नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कर जमा बिजली बिल हाफ, जो वादे किए उसे पूरा किया। छत्तीसगढ़ के तखतपुर विकासखंड के ग्राम परसदा सकरी में आयोजित आवास न्याय सम्मेलन में राहुल गांधी ने अपने संबोधन में कहा, जैसे ही मैं यहां आया मेरे हाथ में रिमोट कंट्रोल दिया गया। कहा गया कि आप बटन दबाइए और मेरे बटन दबाते ही 1-2 सेकंड में हजारों करोड़ रुपए गरीब और जरूरतमंद हितग्राहियों के बैंक खातों में पहुंच गए। आज मंगलवार को होगा रोजगार मेले का आयोजन। 51,000 युवाओं को मिलेगी सरकारी नौकरी। आज 26 सितंबर को एक बार फिर से रोजगार मेले का आयोजन किया जाने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दिन 51,000 युवाओं को अपॉइंटमेंट लेटर देंगे। नई दिल्ली के नेशनल मीडिया सेंटर में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाने वाला है। आदिवासी अंचल सरगुजा में भक्ति भाव से मनेगा कर्मा त्योहार। आदिवासी अंचल सरगुजा जिले में परंपरागत लोक पर्व कर्मा के एक दिन पहले अंबिकापुर शहर के कंपनी बाजार में प्रमुख वाद्य यंत्र मांदर की जमकर बिक्री हुई। ग्रामीण क्षेत्रों से मांदर बनाकर लोग बेचने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे। किसानों के लिए महत्वपूर्ण खबर, भूलकर भी न करें गलती वरना अटक सकती है अगली किश्त। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के लिए काम की खबर है। अगर अब तक आपने केवाईसी बैंक का आधार से लिंक और भूमि सत्यापन की प्रक्रिया पूरी नहीं की तो कर लें, अन्यथा अगली किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। राहुल गांधी ने ट्रेन में किया सफर, आम लोगों से बात करते नजर आए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। उनकी ट्रेन से सफर करने की तस्वीर और वीडियो सामने आई। ट्रेन में वो आम लोगों के बीच बैठकर उनसे बातचीत करते नजर आ रही हैं। छत्तीसगढ़ में इस साल के अंत में विधानसभा का चुनाव है। माना जा रहा है कि चुनाव से पहले राहुल गांधी जनता के बीच जाकर उनकी नब्ज टटोलने की कोशिश कर रही हैं। अमित जोगी बोले, सरकार बनी तो दुष्कर्मियों को दिलाएंगे फांसी की सजा। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जेके ने रविवार को दक्षिण विधानसभा के छत्तीसगढ़ नगर स्थित दशहरा मैदान में कार्यकर्ता सम्मेलन के जरिए अपनी ताकत दिखाई। इस मौके पर पार्टी प्रमुख अमित जोगी ने महिलाओं पर बढ़ते अपराध पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बना दिया है। छत्तीसगढ़ चुनाव में 93 साल के बुजुर्ग पहली बार करेंगे मतदान। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में 93 साल के बुजुर्ग इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान जीवन में पहली बार मतदान करेंगे। जिलाधिकारी प्रियंका शुक्ला के नेतृत्व में जिले में चलाए गए डोर टू डोर अभियान के दौरान बुजुर्ग का नाम मतदाता सूची में जोड़ा गया है। जगदलपुर के लालबाग मैदान का निरीक्षण करेंगे भाजपा नेता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जगदलपुर प्रवास को लेकर सोमवार को स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ के प्रभारी ओम प्रकाश माथुर, पवन साय, सांसद संतोष पांडे और अन्य वरिष्ठ नेता जगदलपुर प्रवास पर हैं। इस दौरान ये सभी नेता लालबाग मैदान का निरीक्षण करेंगे। गजका से स्त्री शरीर धारण कर कहलाए गजनिनी, रायपुर में विनायकी को देखने उमड़े भक्त। बप्पा के अनेक रूप आपने देखे होंगे, लेकिन रायपुर में पहली बार भगवान गणेश स्त्री रूप में विराजे हैं। इन्हें भगवान का विनायकी अवतार माना जाता है। शिव पुराण में भी भगवान के स्वरूप का वर्णन है। गणेश जी की स्त्री स्वरूप इस मूर्ति को श्री भारतीय समाज की ओर से तात्यापारा चौक पर स्थापित किया गया है। सरगुजा में हाथियों के दल ने मचाया उत्पात, घरों में कर रहा तोड़फोड़। सरगुजा जिले के उदयपुर वन परिक्षेत्र में पिछले एक पखवाड़े से सक्रिय 11 सदस्यीय हाथियों ने ग्रामीणों और वन कर्मियों का सुख चैन छीन लिया। हाथी धान की फसल तबाह करने के साथ ही कभी भी मुख्य मार्ग पर पहुंच जा रहे हैं। खतरे को देखते हुए वन अमले को कभी भी मार्ग से आवागमन बाधित करना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ चुनाव में महिला कमांडो होंगी नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात। छत्तीसगढ़ में आगामी कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। वहीं बस्तर संभाग के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में होने की वजह से यहां शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न कराना पुलिस के लिए काफी चुनौतीपूर्ण होता है। राज्यसभा सदस्य सरोज पांडे ने कहा, शराब घोटाला नहीं किया होता तो प्रधानमंत्री आवास योजना प्रभावित नहीं होती। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडे ने कहा कि छत्तीसगढ़ हमेशा से कहा जा रहा है कि कांग्रेस का एटीएम है। बिलासपुर में राहुल गांधी के आगमन पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री आवास योजना लॉन्च करने जा रहे हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 16 लाख लोगों को वंचित किया और उनके साथ विश्वासघात किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बैज ने कहा, विशेष सत्र में मोदी सरकार ने मुद्दों से भटकाने की कोशिश की।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद दीपक बैज ने कहा कि संसद का विशेष सत्र समाप्त हो चुका है। इस सत्र को लेकर एक बात बिल्कुल साफ है कि मोदी सरकार देश को कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों, अदानी घोटाला, जाति जनगणना और विशेष रूप से बढ़ती बेरोजगारी, बढ़ती असमानता और आर्थिक संकट से भटकाने की कोशिश कर रही थी। मादा कम होने से नहीं बढ़ा कुनबा, अचानक मार में एमपी या महाराष्ट्र से लाएंगे 2 मादा 1 नर टाइगर। प्रशांत गुप्ता, छत्तीसगढ़ में टाइगर की संख्या लगातार घट रही है। विशेषज्ञों की स्टडी में ये बात सामने आई कि यहां मादा टाइगर कम है, इसलिए कुनबा नहीं बढ़ पा रहा। इसलिए यहां के वन विभाग की मांग पर राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र से 2 मादा और 1 नर टाइगर यहां लाकर रखने की मंजूरी दी है। रेणु जोगी बोली, परिवार से कौन कौन चुनाव लड़ेगा ये पार्टी की चयन समिति तय करेगी। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच जेसीसीजे के राष्ट्रीय अध्यक्ष और विधायक डॉक्टर रेणु जोगी का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हमारे परिवार से कौन कौन कहां से चुनाव लड़ेगा ये पार्टी की चयन समिति तय करेगी।